नेशनल सॉन्ग है, मानते हो उसको, मगर मेरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या होगा फिर? इसको आप कैसे रिकंसाइल करेंगे? आप तो नहीं कर। देखिए मैं अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहा और खुदा ने मुझे अपनी माँ की कोख में रखा, पैदा किया। मैं अपनी माँ को खुदा ने रिकंसाइल करेंगे, आप तो नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं कि देश की अगर माँ को देश को माँ मान रहे हैं, उसकी पूजा। देखिए मैं अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहा और खुदा ने मुझे अपनी माँ की कोख में रखा, पैदा किया। मैं अपनी माँ को खुदा नहीं, मेरी माँ की मैं बेहद, और मैं मानता हूँ कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ के पैरों में जन्नत है, मगर मेरी माँ मेरे लिए खुदा नहीं है। अगर ये लॉयल्टी का टेस्ट हो जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस अंग्रेजों को भगाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से लेकर जापान तक अगर कोई सबमरीन में गया था, कोई संगी था क्या? वो हैदराबाद का मुसलमान था। जर्मनी से लेकर मौजूद जापान तक नेताजी साथ वो रहा। आप उनके क्या बोलेंगे? आप उनको, कौन थे वो? हैदराबादी था वो। अच्छा, ये तिरंगा जो हमारा फ्लैग बनाया गया, कौन बनाए? हैदराबाद की एक मोहतरमा ने बना कर दिया पूरा उसको। तो वफादारी का अगर आप सर्टिफिकेट, तो हमको जरूरत भी नहीं है, मगर इसको आप लॉयल्टी का टेस्ट कैसे बना रहे हैं? अच्छा, इन लोगों ने, अच्छा ये बात बताइए, बीजेपी से, आरएसएस से पूछ लीजिए, जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी, इन्होंने सबको भर्ती कराया, और जब मुस्लिम लीग के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बंगाल तक सरकार में आप लोग शामिल थे, मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो होम मिनिस्टर थे। तो ये आप इन बातों को भूल जाएंगे। ऑर्गेनाइजर मैगजीन पढ़ लीजिए आप, कौन सा है, 28 दिसंबर का, आपने तो नेशनल फ्लैग को अशुभ कहा।